यार आप सभी बंधुओं को नर्मदे हर। इस समय हम ये जो लैंड आपको दिखा रहे हैं ये मध्य प्रदेश का जिला मंडला के अंतर्गत आता है और सामने बेहद खूबसूरत नज़ारा, इंद्रधनुष, इंद्रदेव भी प्रसन्न हुए हैं। बहुत सुंदर दृश्य है। तो ये तो चलता रहेगा, प्रकृति की चीज़ें हैं। तो ये लैंड इस समय पूरा इसी तरीके से है। ज़मीन में जो मिट्टी है वो लाल रंग की मिट्टी है। ये देखें आप, कुछ इस तरीके की मिट्टी है। मध्य प्रदेश का जिला मंडला है ये। तो यहाँ से करीब करीब जबलपुर की दूरी देखी जाए तो 77 किलोमीटर के आसपास जबलपुर पड़ेगा। 70, हाँ, जो हमें जानकारी मिल रही 70 किलोमीटर है। ज़मीन अभी इस अवस्था में है, लेकिन इसी ज़मीन का एक दूसरा रूप मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। इसी ज़मीन का, ये तो इसमें कुछ हुआ नहीं है, न किया गया है, क्योंकि पत्थर और मिट्टी दोनों मिक्स है और पलटी नहीं है ज़मीन। लेकिन इसी ज़मीन की अपोजिट ये सामने वाली जो ज़मीन है, इस ज़मीन पे काम चल रहा है। तो किस तरीके से इस ज़मीन को खोदा जा रहा है और क्या मटेरियल निकल रहा है ज़मीन के अंदर से, हम उसको दिखाते हैं आपको। तो हवाई अड्डा जो मिलेगा आपको जबलपुर रहेगा, बस वो भी 70 किलोमीटर के आसपास रहेगा हवाई अड्डा। तो अन्य स्टेट से आने के लिए ये बहुत ही सीधा सीधा रास्ता है इस ज़मीन के लिए। अब आप देखें कि ये जो ज़मीन है ये दूसरी ज़मीन है, उस ज़मीन के अपोजिट इसको बखरा गया है और अभी बकरौनी चल रही है। मैं यहाँ से जूम करके आपको दिखाता हूँ कि ट्रैक्टर चल रहा है। ये देखें, ये चल रहा है ट्रैक्टर, और ये ट्रैक्टर किस रास्ते से आया है वो अभी हम उतर के आपको नीचे दिखाएंगे। ये जो ट्रैक्टर है किस तरह के रास्ते से ऊपर आया है। ये ज़मीन एक्चुअल में हाइट में ऊपर इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हाइट में है ये ज़मीन। तो ये जो देख रहे हैं ये रहा ट्रैक्टर यहाँ पर। ये अब वो दूर है, नहीं तो हम पास में चलते जाके दिखाते, और समय अभाव, शाम का समय है। दूसरी बात ये कि इस ज़मीन के सामने से, इस ज़मीन के जस्ट सामने से यदि बैठ के देखा जाए तो ये देखें आप, नर्मदा दर्शन बहुत ही सहजता से हो जाते हैं। ये नर्मदा जी हैं, सामने दिख रहा पूरा जल भराव, और ये बहुत ही छोटे रूप में मैं यहाँ से ऊपर से दिखा रहा हूँ। लेकिन जब बाकी पतझड़ का समय होता है या अन्य ऋतु में, ये पूरा खुल के सीन दिखाई देता है। यहाँ पर बहुत सुंदर वातावरण है यहाँ का। दूर दूर तक पहाड़ियाँ चारों तरफ दिखाई दे रही हैं ज़मीन के आसपास। ये देखें आप, बहुत सुंदर एरिया है। तत्काल में पानी की व्यवस्था है नहीं, इसमें बोर करना पड़ेगा। और वाटर लेवल की यदि बात करें, तो लगभग ये समझ लें आपकी 200-250 फीट मान के चलना पड़ेगा आपको। 200-250 फीट पर यहाँ पानी आसानी से निकल जाता है। उसके पीछे कारण, रीज़न मैं बता दे रहा हूँ। पानी आसानी से निकलना यानी 250 फीट बहुत ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि सामने ये पूरा डैम है और नर्मदा का पूरा जल भराव है। तो जब आप बोर कराएंगे और इस डैम के लेवल पे जब नीचे जाएंगे तो स्वाभाविक सी बात है, पानी आना तय है और अच्छा खासा पानी आएगा। तो ये पानी की बात हो गई। बिजली के लिए आपको यहाँ पर आसपास से खींच के लानी पड़ेगी बिजली। नीचे एक हमने घर देखा था जब हम ऊपर की तरफ चढ़ रहे थे, तो नीचे एक घर दिखाई दिया था, तो वहाँ बिजली संभवतः आई होगी। ये देखें आप, इन्होंने कितना बढ़िया तैयार कर रहे हैं ये, और इसमें बकरौनी कर देंगे। अभी कुछ विशेष प्रकार की फसलें लगा देंगे। हो सका तो ये तुअर वगैरह लगा सकते हैं, या अन्य जो फसलें हैं क्षेत्रीय वो लगा देंगे। तो ऐसा नहीं है कि ऐसी ज़मीनों का उपयोग ना किया जाए। अब रास्ता जो आप देख रहे हैं ये इसी तरीके का रास्ता रहेगा और एकदम खड़ी पहाड़ी रहेगी जिस पे ट्रैक्टर चढ़ सकता है। कार चढ़ाना उतना सहज नहीं है। कार चढ़ाने के लिए आपको रोड को डेवलप करना पड़ेगा, या रोड को डेवलप करने के लिए आपको परमिशन लेनी पड़ेगी। परमिशन क्यों लेनी पड़ेगी? क्योंकि ये जो नीचे उतरने वाला जो रास्ता है, तो ये ज़मीन की अंतिम सरहद है जहां हम आ गए हैं। ये पत्थर जो रखे हुए हैं, लास्ट एरिया है। 6.5 एकड़ का रकबा है। तो इस तरीके का ये रहेगा। अब परमिशन की बात कर रहा हूँ या जैसा भी है, परमिशन इसलिए क्योंकि ये जो रास्ता है ये फॉरेस्ट का बनाया हुआ रास्ता है, और ये आज से नहीं है, विगत
न जाने कितने वर्षों से इसी तरीके का है। तो आगे के किसान इसी रास्ते का उपयोग करते हैं और फॉरेस्ट के लोग भी इसी रास्ते से आना जाना करते हैं। तो जो लोग नर्मदा के भक्त हैं, नर्मदा की भक्ति करना चाहते हैं या दर्शन करने के इच्छुक रहते हैं और एक नज़दीक में मकान बनाना चाहते हैं और साथ में कुछ प्लांटेशन या खेती वगैरह जो भी करना चाहें, प्लांटेशन के लिए बहुत बेहतर है ज़मीन, तो उसके लिए ये ज़मीन बहुत बढ़िया है। तो रास्ता आपको ये मिलेगा आने जाने के लिए। अब इसको आप जैसा उपयोग करें चढ़ने के लिए। ये वीडियो में तो आपको प्लेन भले नज़र आ रहा होगा, लेकिन यहाँ हम लोगों को उतरने की आवश्यकता नहीं पड़ रही, अपने आप नीचे उतर रहे हैं। खड़ा पहाड़ है तो लुढ़क रहे हैं नीचे, ये समझ लो धीरे धीरे। तो ये पूरा फॉरेस्ट है, देखें आप। ये अब फॉरेस्ट है तो इसका मतलब ये नहीं कि शेर भालू चीता सब कुछ यहाँ पर घुसे हुए हैं जंगल में। हम लोग घूम रहे हैं, कोई ऐसी समस्याएं नहीं है यहाँ। और ये जैसे ही नीचे थोड़ा सा उतरते हैं और ब्लैक रोड आ जाता है, अभी दिखाता हूँ मैं। और नीचे से उतर के भी आपको सीन दिखाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि पत्तों के कारण हम आपको ठीक से वो सीन नहीं दिखा पा रहे थे। तो कोशिश करेंगे कि नीचे जाकर आपको ठीक से सीन दिखा दें। अभी और भी कुछ जानकारियां हैं जिन्हें हम दिखाएंगे, बताएंगे और दिखाएंगे भी। ये देखें आप, ब्लैक रोड में आ गए। मुझे लगता है कि हम 1 मिनट के अंदर अंदर, 1 से 1.5 मिनट के अंदर अंदर पैदल नीचे उतर गए। तो आपने देखा ये आ गया ब्लैक रोड, ज़्यादा दूर नहीं है। हाईवे भी अभी हम बताते हैं। तो बिजली देखो आप, ये रहा घर और इसी घर के जस्ट सामने बिजली का पोल लगा हुआ है। ये देखें आप, ये बिजली का पोल। अब बात करते हैं नर्मदा की। तो आप यहाँ से देखें कि नर्मदा दर्शन कितने आसानी से हो रहे हैं। ये रहा, ये पूरा देखें आप। सामने जो आप घर देख रहे हैं, ये तहसील मुख्यालय का अंतिम छोर है, यानी तहसील मुख्यालय आपको यहीं से नज़र आ रही है। मुश्किल से 1.5 किलोमीटर या 2 किलोमीटर की दूरी पर आपको तहसील मुख्यालय मिल जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि तहसील मुख्यालय भी ज़मीन के नज़दीक है। और एक ये मकान बना हुआ है, बिजली भी है। जबल हाईवे की यदि बात करें तो हाईवे मुझे लगता है कि 2 किलोमीटर के करीब होगा। नहीं, 1.5 से 2 किलोमीटर आपको 1.5 से 2 किलोमीटर आपको हाईवे भी मिल जाएगा। और सारी चीज़ें बता चुके हैं लगभग। ब्लैक रोड ये लगा ही हुआ है। और वातावरण देखें आप, कितना बढ़िया वातावरण है यहाँ का। तो इसमें देर करने का काम नहीं है। जो भी एक्शन लेना है थोड़ा जल्दी एक्शन लें, क्योंकि समय निकल जाता है और आगे फिर डील हो जाती है। ये इसी तरीके की जो ऊपर मैंने आपको ज़मीन दिखाया था, उसी तरीके की ज़मीन में मक्का लगा रखा। आप देखिए, पत्थर वाली ज़मीन है ये भी, और इसमें कितना बढ़िया मक्का लगा हुआ है। मध्य प्रदेश का ज़िला मंडला है। हवाई अड्डा आपको जबलपुर मिलेगा, रेलवे स्टेशन आपको मंडला और जबलपुर मिलेगा। अब यहाँ से भी आपको सीन दिखाएं। ये देखें आप, कितना बढ़िया सीन नज़र आ रहा है। ये पूरा फॉरेस्ट है और आसपास में बिल्कुल सुंदर वन लगे हुए हैं ज़मीन के आसपास में। मस्त नज़ारा लगता है, मस्त वातावरण है। इसकी जितना बोलें उतना कम है। हमारा फ़ोन नंबर है 75 66 22 47 16। तहसील मुख्यालय हमने आपको बता दिया, बिल्कुल नज़दीक है। गांव भी यहाँ हम आगे जाएंगे तो आगे छोटे छोटे गांव मिलेंगे। और ये जो नज़ारा आप जो देख रहे हैं, ये नज़ारा इससे कहीं गुना ज़्यादा सुंदर आगे देखने को मिलेगा। लेकिन हम जाएंगे नहीं, क्योंकि शाम हो रही है, हमें दूर निकलना है। और ये रोड भी लगातार चलते रहता है इसी तरीके से। तो यहाँ से अब हम रिटर्न होंगे और वीडियो को यहीं विराम देंगे। 6.5 एकड़ का रकबा है। कम ज़्यादा हो सकता है, संभावनाएँ हो सकता है शायद बढ़ जाए और हो सकता है थोड़ा कम भी हो जाए। लेकिन जो हमें सूचना मिली है वो 6.5 एकड़ की जानकारी प्राप्त हुई है। नर्मदे हर।